अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। माशाल्लाह आज हम छठे रोज़े की सहरी बना रहे हैं और देखिए टाइम का पता ही नहीं चला, इतनी तेज़ी से टाइम गुज़र रहा है। आजकल जो वेदर की वजह से और जो वायरल फैला हुआ है इसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार चल रहे हैं बेचारे और रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, इबादत नहीं कर पा रहे हैं। जो एक रमज़ान का मज़ा होता है, खुशी होती है, वो चीज़ उनके घरों में नहीं है क्योंकि सबसे बढ़िया रोज़े ही नहीं रख पा रहे हैं। तो बस मेरी दुआ है अल्लाह पाक से और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। रमज़ान के रोज़े रखने के का जो मज़ा है और रमज़ान की इबादत का जो मज़ा है, वो मज़ा हमें बाद में नहीं मिलता। रखने को हम रोज़े रख लेते हैं, लेकिन जो एक मज़ा एक माहौल बना हुआ होता है ना रमज़ान की, तो बात ही अलग है। तो जो नहीं रख पा रहे हैं बेचारे रोज़े, बड़ा अफ़सोस कर रहे थे। मेरी भी एक दोस्त है बेचारी बीमार है, बुखार तो उनको सही हो गया है लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि वो रोज़े नहीं रख पा रही है। तो बस वो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से भी बोलूँ कि दुआ कीजिए कि हर घर से बीमारी ख़त्म हो जाए। जो भी बेचारे बीमार हैं, बुखार में हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि वो इस रमज़ान का मज़ा उठा सकें और इस रमज़ान की इबादत से फैज़याब हो सकें और उनके घरों में भी रमज़ान की रौनक नज़र आए। क्योंकि रमज़ान को जो है हम रमज़ान की रूटीन के हिसाब से गुज़ारें तो अच्छा लगता है। जो एक रौनक होती है, सहरी में उठते हैं, सहरी बनाते हैं, इफ्तार की तैयारी करते हैं, पूरा दिन हमारा रोज़े में गुज़रता है, एक माहौल बना हुआ होता है घर के अंदर, तो उस रौनक की तो बात ही अलग होती है। तो अल्लाह पाक हर घर में इसी तरह की रौनक कायम रहे। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। सहरी मेरी कंप्लीट हो गई है। सहरी में कुछ ज़्यादा एहतमाम तो होता नहीं है हमारे यहाँ, 2 पराठे या 2 रोटी बननी होती हैं और 2 कप चाय बननी होती है। बस दिखा यूँ देती हूँ कि आप लोगों को भी मैं अपनी सहरी में शरीक कर लूँ। बस सहरी से फ़ारिग होके फिर हम लोगों ने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली थी और फिर सो गए थे। और फिर आज मैं उठी भी देर से थी, आज संडे है तो आज हमारी हेल्पर ने आना नहीं था, तो सारा काम आज मैंने ही करना था, साफ़-सफ़ाई का। वैसे आम दिनों में तो हेल्पर की वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा आज हेल्पर ने नहीं आना तो आज मैं देर तक सोऊंगी, अपनी नींद कंप्लीट करूँगी। रमज़ान में नींद ही पूरी नहीं होती है, रात को भी देर हो जाती है सोते-सोते और जल्दी अगर कभी सो भी जाओ तो नींद ही नहीं आती है। और फिर सहरी में भी मैं जल्दी उठती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है तो उस हिसाब से मैं उठती हूँ। और मेरी तो नींद रमज़ान में कंप्लीट होती ही नहीं है। मुझे यही शिकायत रहती है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और मेरे ख़्याल से हम ख़वातीन के साथ ये सेम मसला ही है, सबका ही यही है कि नींद पूरी नहीं होती है रमज़ान में। रूटीन का मैंने काम जो स्टार्ट किया था अपने बेडरूम से ही शुरू किया था। सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम सही किया, ब्लैंकेट वगैरह सब रख के बेडरूम की झाड़-झटक कर ली थी, फर्नीचर की डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे काम निपटाए थे। और आज गर्मी भी अच्छी खासी थी, काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे। या तो ये कि आज काम कर रही थी इसलिए लग रही थी, लेकिन हस्बैंड भी बाहर से आए थे तो वो भी यही कह रहे थे कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैंने अपने सारे काम करके, हालाँकि घर साफ़ था लेकिन मैंने कहा फिर भी हल्की-फुल्की सी मैं झाड़ू कर लगा लेती हूँ। और हस्बैंड तो कहते क्या ज़रूरत है, साफ़ तो पड़ा है, लेकिन वही बात है ना, हम लोग को आदत जो है बस सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, चाहे घर साफ़ कितना ही पड़ा हो बस झाड़ू ज़रूर लगानी है। तो बस मैंने झाड़ू लगाई थी, हल्की-फुल्की पोछा लगाया और फिर उसके बाद पूरे घर की फर्नीचर की डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो शावर लेके फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। आज मेरा गला भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। 2 दिन से मुझे नज़ला स्टार्ट हुआ था और कहते हैं कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन ये क्या गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ख़राश हुई हुई है गले में बहुत ज़्यादा। और बस ये दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे तबीयत सही रहे, मेरे रोज़े-वोज़े नहीं छूटें तबीयत की वजह से और क्या कहते हैं बस तबीयत से सही चलती रहे। क्योंकि वेदर जो है ना बहुत गंदा चल रहा है। दिन में देखिए इतनी गर्मी हो जाती है और सुबह के टाइम इतनी ठंड होती है और रात में ठंड हो जाती है। यह मौसम तो हमें नुकसान करता है। जबकि हमारे यहाँ ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा, शरबत भी बन रहा है तो बिल्कुल गर्म पानी का बन रहा है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा हमारे यहाँ। हस्बैंड को भी मैंने बाज़ार भेजा हुआ था, कुछ चीज़ें मैंने मंगवानी थी। एक-एक हफ़्ते के हिसाब से मैं चीज़ें मंगवाती हूँ किचन की। और कहते हैं चीज़ें ऐसी हैं कितनी भी इनको सेव करके रख लें आप, ख़राब हो जाती है, चाहे वो बाहर रखें, चाहे फ्रिज में रखें, चाहे वो फ्रूट हो, सब्ज़ी हो। तो मैं एक-एक हफ़्ते के हिसाब से मंगवा लेती हूँ चीज़ें। तो आज मैंने उनको भेजा था कि आप ले आएँ जाकर, ख़त्म हो गई है। रमज़ान से पहले लेकर आए थे, तब ये कि वो चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस वही सामान लेने गए हुए थे। बस अब मैं भी किचन में आ गई थी और मेरे किचन के जितने भी काम हैं वो सारे स्टार्ट हो जाएंगे एकदम ही एक साथ सारे। बस पहले तो मैंने सारी ये चीज़ें जो लेकर आए थे, प्याज आलू वगैरह वो उस जगह पे रखी, मैंने फ्रूट मैंने निकाल के जगह पे रखा। आज मैं अफ्तार नहीं बनाऊंगी, आज बना रही हूँ अफ्तार में खाना। खाने का दिल कर रहा था और कहते हैं
अफ्तार मुस्तकिल हम अफ्तार ही खा रहे थे, तो मैंने कहा आज खाना बना लेती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप लोगों के अब रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? क्या आप लोगों के यहाँ रूटीन रहती है किचन की या घर की? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारी रूटीन चेंज ही हो जाती है ना। और आप लोग क्या अफ्तार बनाते हैं या खाना बनाते हैं? क्या पसंद करते हैं ज़्यादा आपके घर वाले? अफ्तार खाना है या वैसे बच्चों वाले घरों में तो यही होता है, जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनका यही होता है कि अफ्तार बनाए मम्मा। और मेरा ये होता है कि थोड़े दिन खाना, थोड़े दिन अफ्तार, इस तरह चेंज होता रहता है, तो अच्छा लगता है। बाज़ार से ही आते हैं तो इनका मूड ऑफ होता है और कहते हैं कि भाई इतनी महंगाई, ज़ाहिर है इतनी महंगाई हुई हुई है, तो ये कहते हैं कि हर हर बंदे ने अपनी पसंद के रेट रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और चले आप महंगी दे रहे हैं चीज़ तो अच्छी देना, चीज़ क्वालिटी वाइज भी अच्छी नहीं होती है और पैसे इतने बढ़े हुए होते हैं हर चीज़ पे। तो बस ये बाज़ार से आके ना ये गुस्सा करते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ छोड़ दें, मत करा करें गुस्सा, और ये मुल्क नहीं सुधर सकता भाई। और हम लोगों ने तो गुजारा करना है ना, सही बात है। फिर रमज़ान में तो भाई जो नहीं भी लेता वो भी लेता है, ख़रीदता है थोड़ी बहुत तो चीज़ें। और फिर पहले से इंसान क्या-क्या चीज़ें लेके रखे और कितने दिन की लेके रखें। ज़ाहिर-सी बात है क्वालिटी वाइज़ भी चीज़ें इतनी अच्छी तो मिलती नहीं है हमें कि हम उनको सेव करें तो रह जाएँ वो। कितने ही अच्छे तरीके से हम उनको सेव करें लेकिन वो नहीं रहती हैं। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता 10 दिन की चीज़ें लेके आप सेव कर लेंगे। तो बस गुज़ारा तो करना है ना हम लोगों ने। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, बस यही दुआ कर सकते हैं। जो कि आगे लगता तो नहीं है कि बेहतर होंगे। आज खाने में बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने प्याज लिए हैं और आज मैं प्याज डाल के बनाऊँगी कढ़ाई। नहीं तो हमारे यहाँ कढ़ाई में प्याज बिल्कुल नहीं डालते हैं। आज मैंने कहा थोड़ा मैं मसाले वाली कढ़ाई बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सहरी में के लिए की भी बना रही हूँ, या ऐसा बना रही हूँ कि सहरी में भी काम आ जाएगा सालन। हालाँकि सहरी में हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है सालन, लेकिन सालन होना लाज़मी होता है, क्योंकि सालन के बगैर सहरी नहीं होती है। चाहे थोड़ा-थोड़ा ही खाएँ लेकिन सालन ज़रूरी है। अंडा भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो बस ये कोशिश होती है कि सालन हो सहरी में। और फिर चाय भी हम लाज़मी पीते हैं, नहीं तो दही से भी कहते हैं कि सहरी अगर की जाए तो अच्छी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ दही इस चक्कर में नहीं खाते कि साथ में चाय चल रही होती है। तो बस मैं ऐसी ही बनाऊँगी कढ़ाई कि मेरे सहरी के 1-2 दिन निकल जाएँ। थोड़ा-थोड़ा ही खाना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे अब थोड़ा-थोड़ा मैं क्या रोज़ बनाऊँ सालन, तो मैं फिर 2-3 दिन ऐसे बना लेती हूँ, 2-3 दिन निकल जाए सहरी के। ऑयल गरम करके इसमें मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हुआ था, तो उसमें मैंने चिकन डाल दिया और उसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अब इसमें मैं रख दूँगी टमाटर। मैंने 2-2 पीस करके टमाटर सारे इसमें रख दिए थे, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, तो उनका जो है स्किन रिमूव वो कर दूँगी मैं। और फिर उसके बाद मैं फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हरा मसाला ही मंगाया था, तो मैंने कहा इसको भी तोड़ के रख दूँ अंदर, और जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकाल लूँगी। और इस तरह साफ़ सुथरा करके तोड़ के रख दो, तो फिर ये हरा मसाला मेरा कि शुक्र है कि हफ़्ता 10 दिन निकल जाता है आराम से, अगर उसको तरीके से आप तोड़ के टिश्यू में या पेपर में लपेट के रख दें। फिर मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर टेरेस में, तो बाहर देखा तो धूप कितनी तेज़ निकली हुई थी और काफ़ी गर्म हो रहा था। टेरेस में जाके खड़ी हुई तो ऐसा लगा था बाहर वाकई बहुत गर्मी है। एकदम ही हमारा मौसम ना चेंज हो गया है।
थोड़ी देर मैं टेरेस में खड़ी रही, मैं कहा थोड़ा सा बाहर का नज़ारा करूँ। बाहर भी रौनक ही लगी होती है, बच्चे निकले हुए होते हैं और संडे का दिन है तो फिर बाहर अच्छी खासी चहल पहल हो रही होती है इस टाइम। और काफ़ी दिन भी तो हो गए थे ना आप लोगों को अपने टेरेस का बाहर का नज़ारा नहीं कराया था मैंने, तो मैंने कहा आज दिखा दूँ आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम दोबारा किचन में, और ये टमाटर जो सारे सॉफ्ट हो गए थे तो इनकी मैंने स्किन रिमूव कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे मसाले। मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली थी और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक डाला था, और बाकी मैंने इसमें डाला था शांत का कढ़ाई मसाला। ये सारे मसाले डाल के मैंने इसको पकने दिया था। कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए मैं पैकेट की भी कढ़ाई बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर हमारे अपने मसाले की ही बनती है, लेकिन मुझे इसका मसाला का जो है टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं इस पैकेट की भी बना लेती हूँ कढ़ाई। अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है, मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं कसूरी मेथी। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक, और ये सब चीज़ें डाल के हम 5 मिनट के लिए इसको और दम पे रखेंगे। कढ़ाई हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की बनी थी कढ़ाई, और ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। कढ़ाई हमारी रेडी हो गई थी, बस फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ ली थी असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आई थी, तो फिर मैंने रोटियां बनाई थी। रोटियां मैंने घर में ही बनाई थी, बाज़ार से नहीं मंगवाई थी। और बस फिर उसके बाद फिर मैंने अफ्तार लग का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर टेबल पे खाना वाना लगा दिया था। आज हमारी नेबर से भी अफ्तार आ गई थी, तो वो भी मैंने साथ ही रख दिया था। आज अच्छा लगा अफ्तार में खाना खाना, काफ़ी दिन बाद खाना खाया था। नहीं तो अफ्तार ही चल रहा था और सहरी चल रही थी, तो अच्छा लगा आज अफ्तार में। संडे को पूरा दिन मेरी क्या रूटीन रहती है रमज़ान में, वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की।
तो आप लोगों को मेरी शेयरिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में आके ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी शेयरिंग कैसी लग रही है, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ वगैरह आप लोगों को कैसी लग रही हैं रमज़ान के हवाले से। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें हम लोग, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।